दब गई है संवेदना विज्ञान के प्रभाव में, मुस्कुराता है जीवन आकर दर्शन की छाव में। नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। हमारा सारा प्रयास जीवन को शांति और प्रसन्नता से जीने के लिए है, जबकि हम इसमें विफल हो रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? हमारे जीने में ही सब कुछ समाहित है। जीने में ही हम शांति, प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जीने में ही हम शांति, प्रसन्नता और आनंद की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यह सारा मामला हमारे ध्यान और बोध से जुड़ा हुआ है। हमारी अनुभूति भी ध्यान के साथ हो, हमारी अभिव्यक्ति भी ध्यान के साथ हो, तब हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान के साथ हमारी अनुभूति हमें सत्य और शांति का बोध कराएगी। ध्यान के साथ हमारी अभिव्यक्ति हमें सत्य और शांति का बोध कराएगी। और मैं बता दूं कि ध्यान के साथ हमारी अनुभूति और अभिव्यक्ति केवल सत्य और शांति का बोध ही नहीं कराएगी, बल्कि हमारी अलौकिक शक्तियों को भी सक्रिय कर देगी, जिससे सहजतापूर्वक हमारे लिए समाधि का द्वार खुल जाएगा और हम जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकेंगे। हर योगी, तपस्वी, साधक, दार्शनिक या फिर वैज्ञानिक विभिन्न माध्यमों से सत्य और शांति की अनुभूति ही तो पाना चाहता है। हम धर्म गुरुओं से जो दीक्षा लेते हैं वह सिर्फ इसलिए कि हम भी सत्य की अनुभूति कर सकें, शांति से जी सकें, अन्यथा दीक्षा का प्रयोजन ही क्या है? सत्य का बोध हमारी अनुभूति और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो हम सहजतापूर्वक जीते हुए भी सत्य की अनुभूति पा सकते हैं, शांति और प्रसन्नता से जी सकते हैं। सहज जीवन में ही हमें सत्य की अनुभूति हो सकती है और हम शांति से जी सकते हैं। सहज जीवन बिना ध्यान के संभव नहीं है, इसलिए शांति चाहने वालों के लिए एकमात्र मार्ग ध्यान है, क्योंकि ध्यान सारे आयामों को खोलकर हमें सत्य को उपलब्ध कराता है। ध्यान ही हमें सहज बनाता है और इस तरह हम जीवन को सहज बना सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारी वजह से कोई जो खुशी की अनुभूति कर रहा है वह उस अनुभूति से वंचित न रह जाए, क्योंकि खुशी हो, शांति हो, प्रेम हो, विकास हो, जब तक हम इसकी अनुभूति नहीं प्राप्त करते तब तक इसकी अभिव्यक्ति भी नहीं दे सकते हैं। जो इंसान अपने जीवन में प्रेम, शांति और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता वह खतरनाक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में उपद्रव मचा देता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम देंगे वही जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं है हम उसे दे नहीं सकते, उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सभी को प्रेम, शांति और प्रसन्नता की भूख है। अब जब तक वह इसे अनुभूति नहीं करता तब तक वह इसे व्यक्त भी नहीं करेगा। इससे समाज में उपद्रव होगा। इसे रोका जा सकता है अगर हम कुछ ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमारे आसपास के लोग भी प्रेम, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति कर सके। यही तो मूल विषय है और यही तो हम चूक जाते हैं। हम अपने घर परिवार में शांति का माहौल कायम कर सकते हैं और धीरे धीरे इसके विस्तार में भी सहयोग कर सकते हैं। ऐसा संभव है क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति किसी और की अनुभूति में सहायक है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। कम से कम हम ध्यान दें तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं उनकी अनुभूति हमारी अभिव्यक्ति से जुड़ी है और उनकी अभिव्यक्ति हमारी अनुभूति से जुड़ी हुई है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम घर परिवार में प्रेम, शांति और प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं तो हमारे परिवार के सदस्य इसकी अनुभूति पाएंगे और इसे ही व्यक्त करेंगे। यहाँ हम इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ उम्मीद नहीं करें कि हमारे परिवार के अन्य सदस्य पहले प्रेम, शांति की अभिव्यक्ति दें। हो सकता है कि उनकी अभिव्यक्ति प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण न हो, फिर भी हमें उनकी अभिव्यक्ति को ध्यान के साथ अपनी अनुभूति को जीना होगा, जिससे हम यह समझ सकें कि सामने वाले ने क्या अनुभूति कर ली है जो ऐसी अभिव्यक्ति दे रहा है। अगर परिवार का कोई सदस्य कुछ गलत अनुभूति पा लिया है
तो हम उसे अपनी अभिव्यक्ति से उसे प्रेम और शांति की अनुभूति करा सकते हैं। हमें यह कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह बदल नहीं सकता। सामने वाला बदल सकता है अगर हम बदले हुए हैं तब। हर बदलाव या परिवर्तन की शुरुआत हमसे होती है, सामने वाले से नहीं। सामने वाले की अभिव्यक्ति इस बात पर निर्भर है कि हम उसे क्या अनुभूति करा रहे हैं। वह पहले से क्या अनुभूति किया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान में हम उसे क्या अनुभूति करा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी का जो समय है जिसे अभी हम जी रहे हैं वह बिल्कुल नया है, तरोताज़ा है। अभी हम जो उसे अनुभूति कराएंगे उसी पर वह अपनी अभिव्यक्ति देगा। शुरुआत हमें करना है, हमें बेहतर और श्रेष्ठ अभिव्यक्ति देनी है। हमारी अभिव्यक्ति बेहतर और श्रेष्ठ है, प्रेमपूर्ण है और शांतिपूर्ण है तो उसकी अनुभूति नहीं होगी और वह भी अपनी अभिव्यक्ति बेहतर देगा। यह बिल्कुल संभव है कि सामने वाला हमें कड़वा अनुभूति दे सकता है। इसे हमें ध्यान के साथ ही ग्रहण करना होगा, तभी हम परिवर्तन का वाहक बन सकते हैं। हम जहाँ भी हों, जिस समय में हों, हम अनुभूति और अभिव्यक्ति के दौर से गुजर रहे होते हैं। हम बेहतर अनुभूति चाहते हैं तो हमें बेहतर अभिव्यक्ति भी देनी होगी। हमें इसे जीवन पर्यंत करना ही होगा। अगर हम अपने जीवन में प्रेम, शांति और प्रसन्नता चाहते हैं तो हमारा कार्य क्षेत्र हमारी अनुभूति ही तय करता है, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति ही हमारा कार्य क्षेत्र है। हम अपने कार्य क्षेत्र से जितने लोगों को सुखद अनुभूति दे सके और इसमें सफल हो सके तो यही हमारी सफलता और हमारे होने की सार्थकता होगी। हमारा कार्य क्षेत्र पूरी तरह हमारी अभिव्यक्ति का क्षेत्र है, जिससे लोगों की अनुभूति जुड़ी हुई है। हमारी अभिव्यक्ति स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए। अगर हम अपनी अभिव्यक्ति आधा, अधूरा और अस्पष्ट दे रहे हैं तो हमारी कार्यसिद्धि नहीं हो सकती। हम अपनी अभिव्यक्ति देने में असफल हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि हमारा कार्य क्षेत्र असफल साबित होगा। हम असफल होंगे। हमारी अभिव्यक्ति से लोगों की अनुभूति जुड़ी हुई है। जब हम आधा, अधूरा और अस्पष्ट अभिव्यक्ति देंगे तो लोगों की अनुभूति भी आधा, अधूरा और अस्पष्ट होगी, जिसके कारण वे अपनी अभिव्यक्ति हमारी अनुभूति के अनुरूप नहीं दे सकेंगे, जिसका परिणाम होगा कि हम असफल साबित होंगे। यह अच्छी तरह जान और समझ लें कि हमारी अभिव्यक्ति बेहतर नहीं है तो हमारी अनुभूति भी बेहतर नहीं होगी, अर्थात हमारी असफल अभिव्यक्ति हमारे लिए असफलता ही लेकर आएगी। सफलता के लिए हमें हमेशा सफल अभिव्यक्ति देनी होगी। सफल अभिव्यक्ति, सफल कार्य क्षेत्र, यही सफलता का रहस्य है और मूल मंत्र भी है। इसी आधार पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी सफल अभिव्यक्ति देकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। हमारी अभिव्यक्ति सामने वाले को संतुष्ट नहीं करती है तो हमें भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमारी संतुष्टि सामने वाले की संतुष्टि पर निर्भर करती है। सामने वाले की संतुष्टि हमारी अभिव्यक्ति पर निर्भर करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी सफलता हमारे हाथ में है। यहाँ हमारी सफल अभिव्यक्ति हमारे अनुभूति से संबंध रखती है। जो हमारी अनुभूति होगी वही अभिव्यक्ति बन जाएगी। हमारी अभिव्यक्ति हमारे अनुभूति पर निर्भर है। हमारी अनुभूति क्या है और कैसी है। एक बात तो निश्चित है कि समय चाहे जो हो, स्थान चाहे जो हो, व्यक्ति प्रेम, शांति और प्रसन्नता चाहता है। हमारी अभिव्यक्ति का केंद्र भी यही होना चाहिए। व्यक्ति का रूप चाहे जो भी हो, बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्ची हो, युवती हो या महिला हो, सब प्रेम, शांति और प्रसन्नता ही तो चाहते हैं। हम इसे व्यक्त करें तो सामने वाला संतुष्ट होगा, हमसे प्रभावित होगा, और जब सामने वाला संतुष्ट होगा, हमसे प्रभावित होगा, तो वह हमारे लिए भी वही करेगा जिससे हमें संतुष्टि मिले। यही तो सफलता है। जो अभिव्यक्ति में सफल है वह कार्य क्षेत्र में भी सफल है। हमारी अभिव्यक्ति ऐसी हो तो हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा धर्म क्षेत्र सिद्ध होगा और हमारी अभिव्यक्ति, हमारी साधना, हमारी पूजा और प्रार्थना सिद्ध होगी। हमारी अभिव्यक्ति ध्यान के साथ हो तो यह प्रार्थना का रूप ले लेती है, साधना का रूप ले लेती है। यही तो सहज समाधि है।
हमारी अभिव्यक्ति हमारी साधना है, प्रार्थना है जो हमें प्रेम पूर्ण बनाती है, शांति का एहसास कराती है और आनंदित होने का अवसर उपलब्ध कराती है। साधना हमारी अभिव्यक्ति है, प्रार्थना हमारी अभिव्यक्ति है, सिवाय इसके कुछ नहीं है। हम प्रेम पूर्ण शांति के एहसास से भरे हुए हैं और प्रसन्न हैं, तो यह जान लो कि हम सिद्ध हो गए हैं और अब हमें प्रेम, शांति और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। इस तरह जो हमारी अभिव्यक्ति होगी वह हमारी प्रार्थना बन गई है, हमारी साधना बन गई है। जब हम साधना करेंगे तो हमें सहज समाधि उपलब्ध होगी। सभी लोग सिद्ध हो सकते हैं, सभी लोग सफल हो सकते हैं, सभी लोग मुक्त हो सकते हैं, सभी लोग समाधि में जा सकते हैं। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। हम खुद को व्यवहार कुशल बनाकर सहज ही समाधि में प्रवेश कर सकते हैं और हर जगह हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।